बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैंने पेज पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इजी है इसलिए मैंने पहले से लिखे हैं। तो आपको मैं ये बता देता हूँ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस दी ये हैं ABCDEFGH, ये आपको कुछ कितने हैं 8 मैट्रिसेस। इनके आपने क्या मालूम करना है, आर्डर मालूम करना है। बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था पहले आप रो काउंट करेंगे। इसका रो 2 है, कितने हैं 2 रो, एक ये 1 2 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 और इसकी कॉलम कितने हैं 1 2 और इसकी कॉलम भी 2 है। तो इसका आर्डर कितना हो गया 2/2। अगले का भी इसी तरह है, रो 1 2 1 2 2/2। पहले आपने रो लिखना है और बाद में आपने कॉलम लिखना है। आगे इसकी भी, इसके कितने हैं रो, इसका 1 है 1/1 कॉलम कितने हैं 1 2 1/2। इसकी अगर हम देख लें तो इसके कॉलम 1 2 3, ये जो डी नंबर मैट्रिक्स हैं इसके कितने रो हैं 3/1, इसके 3/1 है। ठीक है। आगे जो ई जिससे हमने डिनोट किया है, ई से हमने डिनोट किया है, इसके कितने हैं रो 1 2 3, कॉलम कितने 1 2, तो इसका हो जाएगा 3/2 और इसका 1 रो और 1 कॉलम, ये हो जाएगा 1/1। ठीक है। इसको हम देखते हैं 1 2 3, 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 3/3। इसके कितने हैं 1 2 इसके रो हैं जो H नंबर है और आगे इसके कितने कॉलम कितने हैं 3। तो ये बहुत ही सिंपल था, इसलिए मैंने पहले से इसको लिखा था और हर एक के साथ मैंने अभी आर्डर लिख दिया है। अब आर्डर मालूम करना मैट्रिक्स का आप लोगों को आ जाना चाहिए, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब इक्वल के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें आपने देखनी है। पहले आपने आर्डर देखना है नंबर 1, नंबर 2 पे आपने क्या देखना है, आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखने हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो अब मिसाल के तौर पर हम ए को देख लेते हैं। अब इसके अंदर कितने इसका 1/1 आर्डर है। हम देखते हैं कोई और है जिसका आर्डर 1/1 है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ये वाला ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इसका अगर हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो इसका इसका जो आर्डर है वो 2/1 बनेगा। इस तरह का कोई भी अभी है, तो इसको हम देख लेते हैं। नहीं, ये वाला भी नहीं है, चले ये नहीं है क्योंकि इसके 2 एलिमेंट है। ये 1/2 इसका बनेगा, ये दूर दूर है, इसके दरमियान जब फासला ज़्यादा होता है तो एलिमेंट अलग होते हैं। जिस तरह करीब होते हैं ये आपस में आपने प्लस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको आपस में इसके बराबर कोई भी नहीं है। 1/1 का कोई भी आर्डर किसी भी मैट्रिक्स का मौजूद नहीं। ये एक और है जिसका है आर्डर 1/2, तो 1/2 तो इसका भी है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक जैसे नहीं है। और इसका जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका B और I ये 2 आपके आपस में बराबर हो गए, B और I आपके आपस में बराबर हो गए। ठीक है। उसके बाद C हो गया आपका, इसका हम देख लेते हैं इसके साथ कोई बराबर है कि नहीं। कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्टार्ट में 5 हो, क्योंकि हम करस्पॉन्डिंग देखेंगे, नहीं इसके साथ कोई भी नहीं मैच कर रहा। ठीक है। तो सी में अच्छा चलें, ये अगर हम इसको देखेंगे ये करीब है, ये हमने बुक में दोबारा कंसल्ट किया, ये बिल्कुल करीब है। ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 बनेगा। ये क्या बनेगा 3 बनेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 3। जब ये 3 बनेगा तो ए और सी
आपस में इनका ऑर्डर भी 1 by 1 है और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर है, इक्वल है, तो आपका ए और सी बराबर हैं और बी और आई बराबर हैं। ठीक है, अब हमने इसके अलावा देखना है, तो हमारा ए भी गया, सी भी गया, बी भी गया, आई भी गया, ए बी सी और आई। अब डी देखते हैं, 5 3, 5 और 3, 5 किसी का भी नहीं है, यहाँ पे मुझे किसी जगह पे नज़र नहीं आ रहा कोई ऐसा मैट्रिक जो 5 से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, और इसका 1 by 2 ऑर्डर हो। अगला हम देख लेते हैं एच, ये 4 6, इसका 2 by 2 है, 4 6 0, तो ये हो जाएगा एच और ई ये आपस में बराबर हैं, एच और ई ये आपस में बराबर हैं आपका। अब ए भी आपका गया, ठीक है, क्योंकि किसी के साथ तो वो बराबर हो गया, बी भी आपका गया, सी भी आपका गया यहाँ पे, उसके बाद आपका डी किसी के साथ भी बराबर नहीं था, एच भी आपका गया और ई भी आपका गया। ठीक है, तो अब जो अगला हमारे पास अभी बचता है, ये आई भी आपका गया। ठीक है, ये आई यहाँ पे मौजूद है। अब हमारा डी रहता है, लेकिन डी के साथ कोई भी बराबर नहीं है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एफ में है 2 by 6, तो ये 2 by 6 बनता है। एफ और जी आपस में बराबर हैं, एफ और जी आपस में बराबर हैं, तो आपका जी भी गया, आपका एफ भी गया, इसके अलावा कोई बराबर है। ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है 4 6 0 2, 4 6 0 2, तो ये ई और जे आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ई जे के साथ भी बराबर है, इसके अलावा किसके साथ बराबर था, इसके अलावा एच के साथ भी हमने इसको बराबर किया था। देख लेते हैं कि क्या बनता है, 4 0 6 2, बिल्कुल उसके साथ भी बराबर है, और जे और ई आपस में बराबर है। इसमें हाँ, जे प्लस इज इक्वल टू ई, चलें ये भी बराबर हो गया। अब हमने इन मैट्रिसेस को हमने गौर से देखा तो हमें मालूम हुआ कि ए सी के साथ बराबर है, बी आई के साथ बराबर है, एच ई के साथ बराबर है, एफ जी के साथ। हम डिनोट करते हैं, हम उसका नाम लेते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को हमने वहाँ पे ऑर्डर भी देखा, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी हमने देखा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने हल किए हैं। आप इसको रजिस्टर पे लेकें और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका भाई या आपकी कोई सिस्टर 9th में है, उनको बताएं। ठीक है, और ये हमारे साथ हल करें रजिस्टर के ऊपर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में लिखें। थैंक यू वेरी मच।